प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं एक लाइव आया हूँ और लाइव के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो सरकार है बिहार सरकार, वैसे तो हम लोग डायरेक्ट रूप से सरकार पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग एक समाज सेवक है, गांव में शिक्षा देने का काम करते हैं, 10-5 बच्चे को पढ़ाते हैं, जिससे थोड़ी मोड़ी भी आमदनी होती है, तो उससे अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन इस छोटी सी जीवन में भी सरकार के द्वारा जो है अनेक प्रकार की परेशानियां, दुविधा के माध्यम से हम लोगों को तंग कर रही है। जिसमें कहना ये है कि हम लोग ट्यूशन चला रहे हैं, जिसमें सरकार जो है हम लोगों को बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली में बात ये है कि सरकार हर एक वस्तुओं पे टैक्स लगा रही है। हर एक वस्तुओं पर सरकार का दिशा बदलकर या रास्ता बदलकर मुद्दा एक ही है कि हर चीज़ों पर टैक्स लेना है। लेकिन सरकार कभी गरीबों का हाल नहीं जानने का प्रयास किया है कि एक गरीब इंसान, सरकार को तो हम लोग एक चींटी के समान दिखाई देते हैं, तो सरकार चींटी को सरकार से क्या लेना देना है। सरकार तो बहुत ऊंचे सदन पर जाके बैठा है और जनता जो है, पब्लिक जो है, सरकार को एक चींटी के समान दिखाई देता है। उसे ये नहीं पता है कि एक इंसान जो है वो अपना जीवन कैसे कैसे चला रहा है। यहाँ तक की बात ये है, सरकार जनता जो है, मुझे तो जो व्यवस्था देश में या राज्य में, खास करके बिहार में हम देख रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आने वाले दिनों में आदमी जो है, आने वाले दिनों में एक इंसान जो अपना भोजन कैसे ग्रहण करेगा। भोजन ग्रहण करने के लिए हर इंसान को कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। तो ये बात सच है कि बहुत सारे इंसान अपने दर्दों को बयां करता है, बहुत सारे इंसान अपने दर्दों को छुपा के रखता है। लेकिन हकीकत यही है कि अभी जो वर्तमान में जो समय चल रहा है, इसमें जो मज़दूर लोग हैं, जो गरीब परिवार है, उसका जीवन कैसे चल रहा है, सरकार कभी देखने नहीं आती। और सरकार उनको दुख को न समझ सकती है, न जान रही। सरकार अपने कामों में नाकामयाब है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए देखा जाए तो TRE-4 का मुद्दा सरकार कई सालों से घसीट रही है। और उसके बाद कहा जाए तो सरकार जो है अपना सरकार बनाने के लिए गरीबों को 2-2 लाख का प्रलोभन दिया और गरीब जनता को ठगने का प्रयास किया। तो ऐसी बहुत सारी मुद्दा या विषय है, बात है, जिसमें सरकार अपने बातों को लेकर या अपने मुद्दों को लेकर सरकार जो है पीछे हट रही है। क्योंकि जाहिर सा बात है, ये स्पष्ट बात है कि सरकार जो है जो एक गलत दिशा में जा रही है, मतलब अपने दिशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रही, सिर्फ पब्लिक को ठगने का काम किया जा रहा है, भटकाने का काम किया जा रहा है, जनता को तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है। हर एक गरीब को यहाँ पर सरकार का सीधा सीधा दिशा निर्देश है कि मारा जा रहा है। एक प्रकार से कहा जाए तो सरकार जहर दे के नहीं मार रही है, लेकिन उससे बेहतरीन जो है दर्द दे के एक आदमी को सता रही है, जो ये कहीं से सही काम नहीं। ये सरकार जो है हमारे पूरे देश की बात है। हम लोग कई हाल फिलहाल के कुछ समय में देखा जाए तो बहुत दिनों से देख रहे हैं कि सरकार
नीट एग्ज़ाम रद्द हो रहा है, जिसमें लाखों नहीं, जिसमें वैसे तो सरकार के आंकड़ों में 20 या 21 बच्चा दर्ज है कि जिसने आत्महत्या की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सरकारी आंकड़ा है जिसमें 20 या 21 बच्चे को दिखाया जा रहा है कि मर गया है। परंतु लेकिन हकीकत यह है कि इसमें जो है, मेरे अनुसार से भारत दुनिया का, पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा देश है। तो इसमें जो बड़े आदमी हैं, जिनके घर में कुछ समस्या हो जाती है, तो सरकार के पास उसका साक्ष्य या प्रूफ बहुत प्रयासों के बाद ही पहुंचती है। वैसे तो समझा जाए तो यहाँ खाना के बगैर कितना आदमी एवरी डे इंडिया में मरता है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ये सरकार जो है, कहा जाए तो अपनी व्यवस्था को चलाने में पूरी तरह से नाकामयाब है, और सरकार ये तंत्र भी छोड़ना नहीं चाह रही। इसका मतलब ये है, इससे साफ साफ ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। ये पूर्ण तरीके से पहले के समय में जो राजाओं की व्यवस्था थी, राज व्यवस्था थी, वो व्यवस्था अभी के वर्तमान समय में चल रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से ये देश नहीं चल रहा है। नेताओं को खरीदा जा रहा है, मतलब जो लोग सही कर रहा है, जो सही बातों को लेकर अपनी बात को रखता है, उनको यहाँ पर खरीदा जा रहा है। तो ऐसा सरकार की नीयत और सोच बना हुआ है कि मेरे खिलाफ़ कोई नहीं बोले, सही बातों को कोई नहीं बोले। तो हम लोग जो नागरिक है भारत के, हम लोग एमपी या एमएलए को चुनते हैं इसलिए ताकि हमारी समस्याओं को, हमारे अधिकारों को, हमारी है ना, जिससे हम लोग जीवन यापन करते हैं, उन समस्याओं को सरकार के पास सामने रखने के लिए। लेकिन सरकार के द्वारा यह किया जा रहा है कि उन लोगों को ही हाईजैक किया जा रहा है और ख़रीदा जा रहा है। तो ये कहीं से पूरी आम जनता के लिए ये सही बात नहीं है, बहुत बड़ा दुखदायक बात है। क्योंकि आज मेरे साथ भी एक छोटा सा घटना घटा है, तो इस पर मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, कई महीनों से ये सरकार की व्यवस्थाएं चल रही है, जो एक बहुत ही दुखदायक विषय है। ये लॉकडाउन के समय में जो स्थिति हुआ, उससे भी बदतर स्थिति अभी के लोगों में हम लोग दिख रहे हैं। क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और हम लोगों के पास गरीब से गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़ने के बाद एक साल के बाद फीस नहीं अपना जमा कर पा रहा है। तो सरकार को इस बातों को सोचना चाहिए कि हमारे बिहार राज्य में या देश में कितनी व्यवस्थाएं खराब है। सरकार को चलाने में और नियम कानून को पालन करने में असक्षम है। तो इस सरकार को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, न तो उससे बड़ा हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि सरकार के लिए हम क्या ही बोलें। तो इतनी बात के लिए हम आए हैं। तो आप लोगों को कैसा ये जानकारी या इन्फॉर्मेशन लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी जय हिंद, जय भारत।